अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया फ्रॉम उर्दू मॉम और आज मैं रिव्यू करूँगी धूप की दीवार के एपिसोड 7 टू 12 का। अगर आप इससे पिछले एपिसोड्स का मेरा रिव्यू देखना चाहते हैं सो मैं उसको लिंक कर दूँगी नीचे, सो यू कैन गो हैव अ लुक देयर, यू विल फाइंड इट ऑन माय पेज। सो लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड्स 7 टू 12। एक जो बात मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी मैं रिव्यू करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर कोई स्पॉइलर ना हो, तो फिर आप परेशान ना होइएगा, इसके अंदर आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो मैं एक टॉपिक शुरू करना चाह रही थी वो ये है कि एक तो कुछ शोज़ होते हैं जिनके अंदर स्पॉयलर्स देकर आपको आपका मज़ा ख़राब होता है, मगर ये शो कुछ ये जो ड्रामा है, क्योंकि ये हुमैरा अहमद ने लिखा है, इसकी जो पेस है वो आप उसको एक्सपीरियंस करके ही इंजॉय करेंगे। जब आप ये देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मेरा इसका कहने का मतलब क्या है। इसका जो एक इसकी सेटिंग है, जो दोनों तरफ ख़ानदान है बॉर्डर के, जो उनका गम है और जिस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर फोकस किया गया है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप देखकर ही इसको इंजॉय करेंगे। तो ऐसा जिसके अंदर कोई स्पॉयलर्स है भी नहीं, बट येस आई डू ट्राई कि मैं इसमें कोई स्पॉयलर्स ना दूँ। एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो 11वें और 12वें एपिसोड में बहुत वाज़ेह होने लगी है वो ये है, जिसका सब लोगों को बहुत डर था, और वो था एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी का। सो अब बात ये है कि क्या विशाल और सारा के अंदर कोई मोहब्बत का रिश्ता शुरू होने वाला है। पर ये तो हमें पता है कि सज्जल और आहद जो हैं वो बहुत लोगों के पसंदीदा कपल हैं। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में भी उनकी शादी हुई है। तो जब सज्जल और आहद इसके लीड कैरेक्टर्स थे तो लोगों ने ये कहा कि ओ क्या इसके अंदर कोई क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी होगी। फिर विशाल इज़ प्लेइंग ही इज़ प्लेइंग अ हिंदू बॉय एंड सारा इज़ अ मुस्लिम गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान। सो लोगों को ये भी मसला हुआ कि भाई ये शादी कैसे होगी, एक तो क्रॉस बॉर्डर है और ऊपर से रिलीजन भी डिफरेंट है। तो इसके ऊपर उमेरा अहमद ने आके एक बहुत क्लैरिफिकेशन दी एंड शी सेड कि नहीं, और भी बड़े रिलेशनशिप होते हैं, और इन दोनों का जो रिश्ता है वो इस पे रोमांस पे बेस नहीं होगा। अभी भी बीच में काफ़ी एपिसोड में वो बात करते हैं कि जो हमारा रिश्ता है आपस में वो ग्रीफ का है, क्योंकि दोनों के जो वालिद हैं वो जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग है, कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर दोनों शहादत पाते हैं और दोनों फैमिलीज़ बहुत सिमिलर सिचुएशन से गुजर रही हैं, दोनों ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। लेकिन भाई दोनों तरफ इतने जवान खूबसूरत लड़का लड़की हों तो ये कैसे हो सकता है कि थोड़ी सी फीलिंग्स ना डेवलप हो। अभी इन एपिसोड्स के अंदर आपको कुछ एक फीलिंग आने लगती है, अगर आप ट्रेलर भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा। उमेरा अहमद आई फील इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट राइटर, सो मे बी मुझे लगता है कि क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई रोमांस नहीं होगा, तो मे बी वो ये दिखाना चाह रही हैं कि हाँ बड़ी नेचुरल बात है कि अगर दो अपोजिट जेंडर के लड़का लड़की आपस में बात करेंगे तो हो सकता है कुछ फीलिंग्स डेवलप हों। अभी हमने थोड़ी सी जेलसी की फीलिंग्स देखी हैं, जो वी ऑलवेज नो विच लव लीड्स टुवर्ड्स लव, और ऑफ कोर्स दोनों बहुत गुड लुकिंग है, दोनों का गम एक है, दोनों कुछ इमोशंस शेयर करते हैं। हो सकता है शी सॉर्ट ऑफ डील्स विद इट इन अ वे के ये कुछ नेचुरल इमोशंस हैं, बट दे आर एबल टू surpass them. So let's see. As I said कि this twist has made the series more interesting, क्योंकि थोड़ा सा बीच में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लल आ गया था। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि क्या आपने धूप की दीवार देखना बंद कर दिया है, क्या आपने इसको रिव्यू नहीं किया। मुझे लग रहा था कोई नई चीज़ नहीं आ रही थी इन एपिसोड्स के अंदर रिव्यू करने में, तो मैंने कहा मैं आकर क्या आपको बात बताऊं। बट वाकई इस ट्विस्ट की वजह से जो ये एक नया ट्विस्ट आया है कि कुछ समथिंग इज़ ब्रूइंग, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा दोबारा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। ये हवा आ रही है तो मैं इसको अपने ट्राइपॉड को थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो दोनों साइड के फैमिलीज़ है, एज आई सेड कि खाली ये स्टोरी सज्जल और राहत की नहीं है, सारा और विशाल की नहीं है, ये दो ख़ानदानों की है, जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दोनों ख़ानदान हैं। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई, ये मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो ड्रामा है ये ये ड्रामा जो है ये Z5 ऐप के ऊपर अवेलेबल है। Z5 एक OTT प्लेटफॉर्म है, आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस है। पाकिस्तान में सैडली कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये अवेलेबल नहीं है ऐप। आई नो कि कुछ वेबसाइट इसको दिखा रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई डू नॉट सपोर्ट पायरेसी। आप इसको बट अगर आप अमेरिका, कनाडा या कहीं और हैं तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीद सकते हैं।
कनाडा में मैंने 999 दिए थे, आई थिंक यूएसए में 649 पर मंथ हैं, मगर इसके 2 एपिसोड्स रिलीज़ होते हैं एवरी फ्राइडे। तो आपको इसको कुछ 2-3 महीने के लिए आपको इसको अभी आप देखेंगे तो अभी आप 12th एपिसोड तक देख सकेंगे, बट ऑब्वियसली अभी ये चल रहा है तो आपको फिर पर मंथ की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके ऊपर और भी पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, तो खाली आप धूप की दीवार नहीं बल्कि आप और भी पाकिस्तानी ड्रामाज देख सकते हैं, जैसे चुड़ैल्स है, एक झूठी लव स्टोरी है, और कई पाकिस्तानी क्लासिक जो पुराने ड्रामाज हैं वो भी अवेलेबल है without any ads. So I feel like it's good value, and I have personally subscribed to it and I enjoyed. अच्छा, अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स की जो धूप की दीवार के अंदर है। इसके अंदर हमारे पास सवेरा नदीम है एक साइड पर, दूसरी तरफ समिया मुमताज़ हैं। दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इस जो एपिसोड्स थे ना उसके अंदर वो यही मुझे उमैरा अहमद की राइटिंग की बहुत अच्छी बात लगती है कि भाई रोमांस के अलावा भी बहुत रिलेशनशिप्स हैं, दोस्ती का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, 2 बेवाओं का रिश्ता। इसके अंदर एक बड़ी अच्छा जो एक डायलॉग होता है वो दोनों के अंदर होता है, दे टॉक अबाउट हाउ दे मिस देयर हस्बैंड्स, एंड जो विशाल की मदर होती है उनकी लव स्टोरी होती है, और जो सवेरा की शादी होती है वो एक अरेंज मैरिज होती है, मगर वो जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है वो दोनों में होता है। वो दोनों ये बात करते हैं कि कैसे ये जो बातें हैं ये हम और किसी से नहीं कर सकते। हाँ, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनमें भी बातचीत शुरू हो गई है, तो वो भी एक अच्छा एंगल है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है। फिर दोनों साइड्स के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, विशाल की सिर्फ दादी हैं और इस साइड के ऊपर इसकी सारा के दादी दोनों हैं, और वो मंजर सहबाई हैं और समीना अहमद है। उनको तो देखकर मुझे अपने दादा दादी तो याद आते हैं। लाइक आई लव 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 दादा का कैरेक्टर, बिकॉज दादा जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। ये जाफर जो है किचन में काम कर रहे हैं और वो आवाज़ आ रही है, बट इट्स ओके, एज लॉन्ग एज काम करे तो इट्स ओके, आवाज़ ठीक है। तो जो दादा है वो थोड़े बूढ़े हो गए हैं, ऑफ कोर्स बेचारों के बेटा भी शहीद हो गया है, और तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत टफ है, मगर ही इज़ ट्राइंग टू बी द हेड ऑफ़ द फैमिली। बहुत मुझे प्यारा रोल लगता है दादी का। अच्छा, फिर उसी तरीके से दूसरी तरफ जो विशाल का अपनी दादी के साथ जो एक रिलेशनशिप है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं भी अपनी दादी के साथ बहुत क्लोज थी। तो इसके अंदर जो उन्होंने उमैरा अहमद ने रिलेशंस दिखाए हैं वो इतने प्यारे दिखाए हैं कि आपको वाकई एहसास होता है कि जो हमारी स्टोरीज़ हैं, जैसे हम बहुत बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो मशहूर हैं इस बात के लिए कि इनमें कोई फहाशी नहीं होती, इनकी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो एक फैमिली बैठ कर देख सकती है। तो खाली सास बहू की भी स्टोरी नहीं होती, और इतने रिलेशनशिप्स हैं जिनकी आप स्टोरी दिखा सकते हैं। फिर इसके अंदर जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो बड़े सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रही हैं, और ये एक सैड रियलिटी है। जो कोई भी फैमिली जब जिनकी डेथ होती है उनकी फैमिली के अंदर, चाहे कितनी भी ट्रैजिक डेथ हो, कुछ अरसे तक तो लोग आकर आपसे अफसोस करते हैं, मगर देन रियलिटी हिट्स, एंड रियलिटी के अंदर जो एक फाइनेंशियल रियलिटी है वो एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और यहाँ भी वो जो दोनों ख़ानदान हैं दोनों साइड्स के ऊपर वो वही फेस कर रहे हैं। उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो हालांकि खूनी रिश्ते हैं, मगर उनकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स के आगे वो अपने खूनी रिश्तों को भूल गए हैं। और मुझे लगता है कि जो एक बहुत बॉन्डिंग का रीज़न है जो सारा और विशाल की, और अब जो सारा की अम्मी और विशाल की अम्मी की जो बॉन्डिंग हो रही है, उसका जो रीज़न है वो ये है कि वो अपनों से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि जो एक बॉर्डर के अक्रॉस है जिसको हम एक दुश्मन समझते हैं, मगर उससे हमारा इंसानियत का रिश्ता है और हमारे सर्कमस्टांसेस कितने सिमिलर हैं। तो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो हमारा गम समझता है, और जैसे बार बार इस ड्रामे में बताया कि वो कहते हैं कि हमारा गम का रिश्ता है, हमारा ग्रीफ का रिश्ता है जिससे हम आगे जुड़े हुए हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये स्टोरी आगे कैसे डेवलप होगी, बिकॉज ख़ास तौर पे मैंने कहा है कि इज़ लव ब्रूइंग इन दिस स्टोरी, ऑल्दो उमैरा अहमद ने कहा है कि लव इज़ नॉट ब्रूइंग। हम जो है ना बहुत सेंसिटिव हैं क्रॉस बॉर्डर लव के ऊपर। हमारी जो एक अंदर से जो एक जो सोसाइटी का जो शॉविनिज्म है ना वो सामने आता है कि जब पाकिस्तानी मूवी बनाते हैं तो हमेशा लड़की जो है वो इंडिया की होती है और लड़का पाकिस्तान का होता है। इसी तरीके से जब इंडियन स्टोरी बनाते हैं तो वो बनाते हैं कि जो लड़की है वो लड़की जो है वो पाकिस्तान की है और लड़का इंडिया का है, क्योंकि भाई हाँ उसको लेकर आना है। तो मे बी ये वक्त आ गया है, और तो इसलिए मैंने कहा कि और एक ज़माना था कि बहुत स्टोरीज़ बनी हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, मगर अब जो पोलिटिकल सिचुएशन है, अब जो लोगों की सेंसिटिविटीज़ हैं, मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल रेडी नहीं हैं एक क्रॉस बॉर्डर रोमांस को देखने को। ऑल्दो आई डू वांट टू से कि यहाँ कनाडा के अंदर बहुत कपल्स हैं जिसके अंदर
हस्बैंड वाइफ जो हैं वो यहाँ मिले पाकिस्तान कनाडा के अंदर मिले, और एक पाकिस्तान से है, एक इंडिया से है, और उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई एंड दे गॉट मैरिड। कभी उनका एक रिलीजन था, कभी नहीं था। तो बट ये जो सिचुएशन है इसके अंदर ये है कि क्योंकि विशाल और सारा जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट वर्क्स आउट। मैं इंडिया गई हुई हूँ, मगर इंडिया जाना उस वक्त आई विश आई हैड अंडरस्टूड कि कितना मुश्किल था जाना। आई हैड गॉन एज अ स्टूडेंट, पता नहीं है घर के अंदर क्या हो रहा है। आई हैड गॉन एज अ स्टूडेंट बिकॉज उस ज़माने में वाजपेयी और मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। 2004 का वक्त है, ज़माना है, तो उस वक्त बहुत क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन को इनकरेज किया जा रहा था। लेकिन मुझे पता है कि अब अगर मैं कनाडा से भी अप्लाई करूं इंडियन वीज़ा का, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं तो बहुत मुश्किल होगा लेना। तो जो हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना वॉलेटाइल हैं। कभी कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बुरे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से पर्सनली अगर अच्छे रहें तो दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप सोचें कि आपको इकोनॉमिक कितना फ़ायदा है, और आपको बहुत एक हिस्ट्री है, म्यूचुअल हिस्ट्री है जिसको हम शेयर करते हैं। बट ऑफ कोर्स जो डिफरेंसेस हैं दोज नीड टू बी रिजॉल्व्ड। सो येस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि जब भी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो ये सिचुएशन भी बिल्कुल चेंज होती रहती है, तो इसके ऊपर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है। सो एनीवेज, टॉकिंग अबाउट धूप की दीवार, इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरे घर के भी हालात कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। मुझे किसी वैक्यूम चलने की आवाज़ आ रही है एंड आई एम वंडरिंग कि अंदर वैक्यूम क्यों चल रहा है। सो लेट मी गो इन्वेस्टिगेट दैट। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। दिस रिव्यू वॉज फॉर एपिसोड 7 to 12 ऑफ धूप की दीवार, विच इज़ एयरिंग ऑन ZEE5 ऐप। मुझे बताइएगा अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी और ड्रामा को रिव्यू करूँ, एंड डू शेयर योर थॉट्स। खुदा हाफिज़।